आजकल आप कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जाओगे या फिर कोई भी बैंक या फिर कोई भी सर्विस प्रोवाइडर के पास जाओगे तो इन सभी लोगों के पास आपको एक चीज़ कॉमन सुनने को मिलेगी जिसका नाम है केवाईसी। आज के इस एपिसोड में हम सभी केवाईसी के बारे में पूरी तरह से जानकारी लेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है स्वप्निल, आप देख रहे हैं बैंकिंग गुरुजी। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, केवाईसी का मतलब है नो योर कस्टमर, यानी कस्टमर के बारे में इंफॉर्मेशन लेना या फिर जानकारी लेना। दोस्तों, पहले हम जान लेते हैं कस्टमर क्या है या फिर कस्टमर की डेफिनेशन क्या है। कस्टमर यानी कोई भी एक व्यक्ति या फिर ऑर्गेनाइजेशन जिसका बैंक में अकाउंट है और वो अकाउंट से वो ट्रांजैक्शन कर रहा है, उसे हम कस्टमर कह सकते हैं। या फिर कोई एक ऐसी व्यक्ति जिसका बैंक में अकाउंट ही नहीं है, उसे पे ऑर्डर या डीडी निकालना है, वो कोई भी बैंक में जाता है, जितने अमाउंट के उसे डीडी या पे ऑर्डर निकालनी होती है उतनी अमाउंट वो पे करता है, उसके ऊपर लगने वाला सर्विस चार्ज पे करता है और वो डीडी या पे ऑर्डर प्राप्त कर लेता है। वो भी बैंक का कस्टमर हो गया क्योंकि उसका बैंक के साथ बिजनेस रिलेशन है। सो केवाईसी के थ्रू बैंक अपने कस्टमर के बारे में जानने की कोशिश करता है, यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ कस्टमर एंड एड्रेस प्रूफ ऑफ कस्टमर। ये दोनों चीज़ें बैंक आपसे पूछता है। इस केवाईसी के जरिए बैंक आपकी पूरी इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है, जैसे कि आपका नाम हो, आपका डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, या फिर आपका पैन नंबर हो, आधार नंबर हो, आपका एड्रेस। इन सभी चीज़ों की जानकारी बैंक लेने की कोशिश करता है। बैंक केवाईसी क्यों लेती है? क्योंकि कोई भी टेररिज्म एक्टिविटी ना हो सके या फिर कोई भी फ्रॉड ना हो सके आपके अकाउंट के साथ, इसीलिए वो आपको जानने की कोशिश करती है। आपके केवाईसी डिटेल जो है वो बैंक पीरियोडिकली अपडेट करता रहता है। सो एलिमेंट ऑफ केवाईसी क्या होते हैं? पहला है कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी। कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी यानी आपने बहुत सारे बैंक के फॉर्म्स में देखा होगा, टर्म्स एंड कंडीशन का सेक्शन रहता है, वहाँ पे लिखा रहता है कि आई डू एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशंस। ये सभी कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी के अंडर आते हैं। मान लीजिए आपने बैंक को कहा कि मैं कोई भी केवाईसी डिटेल देना नहीं चाहता, मैं कोई भी केवाईसी डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करना चाहता, तो बैंक आपका अकाउंट ओपन नहीं करवा सकती। दूसरा एलिमेंट है कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस, यानी बैंक इस प्रोसेस के जरिए कस्टमर को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करती है। तीसरा एलिमेंट है मॉनिटरिंग द ट्रांजैक्शंस, यानी कस्टमर के अकाउंट में किस तरह से ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो सभी चीज़ें मॉनिटर की जाती है। मान लीजिए कोई सैलरीड पर्सन है, उसके अकाउंट में मिनिमम 20,000 सैलरी जमा होती है और अचानक से उसी अकाउंट में 1-2 लाख के ट्रांजैक्शन होने लगे, तो वो सब चीज़ें मॉनिटराइज करके उसको आगे प्रोसीड किया जाता है। फोर्थ वन है रिस्क मैनेजमेंट, यानी हर कस्टमर अलग अलग रिस्क कैटेगरी के अंडर डिवाइड किया जाता है, यानी लो रिस्क, मीडियम रिस्क एंड हाई रिस्क। लो रिस्क में वो कस्टमर्स आते हैं जो सैलरीड रहते हैं या फिर वो कस्टमर जिनके अकाउंट में रेगुलर ट्रांजैक्शंस होता है या फिर एक नॉर्मल कैश ट्रांजैक्शन होता है। मीडियम रिस्क में वो कस्टमर्स आते हैं जो बिजनेसमैन है, छोटे मोटे, वो सब कस्टमर्स मीडियम रिस्क में आते हैं। हाई रिस्क में वो कस्टमर्स आते हैं क्योंकि ट्रांजैक्शंस होते नहीं है बीच के कोई पीरियड में और एकदम से करोड़ों के ट्रांजैक्शंस होने लगते हैं, वो सभी कस्टमर्स हाई रिस्क में आते हैं, जिसमें आप मान लीजिए कि ट्रस्ट है, एसोसिएशन है, जहाँ पे पैसा अलग अलग चैनल से आता है जिनको मॉनिटराइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो केवाईसी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट वैलिड है? केवाईसी के लिए आप पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, नरेगा जॉब कार्ड, वोटिंग आईडी या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, ये 6 केवाईसी डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। एक्सेप्ट पैन कार्ड, बाकी सभी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आपको आइडेंटिफिकेशन एज वेल एज एड्रेस प्रूफ, ये दोनों चीज़ें लागू हो सकती है। अगर आपके पास सिर्फ पैन कार्ड है तो आपको आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, नरेगा जॉब कार्ड, पासपोर्ट या फिर वोटिंग आईडी, इन चीज़ों में से कोई एक डॉक्यूमेंट एडिशनल देना होगा, क्योंकि पैन कार्ड पे कोई भी एड्रेस मेंशन नहीं होता, वहाँ पे आपकी फ़ोटो लगी होती है और आपका नाम लिखा होता है। केवाईसी के थ्रू आप बहुत सारी डिटेल बैंक को प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि आपका पूरा नाम है, आप कहाँ पे जॉब करते हैं, आप सर्विस सेक्टर से बिलोंग करते हैं या फिर आप बिजनेसमैन हैं, आपकी एनुअली इनकम क्या है या फिर आप कौन से टाइप का बिजनेस करते हैं, इन सभी चीज़ों को आपको प्रोवाइड करना होता है केवाईसी के थ्रू एक बैंक या फिर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। ये एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट होता है जो आप केवाईसी के फॉर्म थ्रू साइन करते हैं, जिसमें आप ये सभी चीज़ें मानते हैं कि जो चीज़ें आपने लिखी है वो सही है। इसी बेसिस पे आपका रिस्क कैटेगराइजेशन होता है। रिस्क कैटेगराइजेशन के 3 अलग अलग प्रकार होते हैं, एक है लो रिस्क, दूसरा है मीडियम रिस्क और तीसरा है हाई रिस्क। लो रिस्क यानी मैंने जैसे कहा, आम आदमी या फिर कोई सैलरीड पर्सन जो एक डेली ट्रांजैक्शन करता है अकाउंट में या फिर उसकी एक मंथली इनकम जो फिक्स है,
वो उसके अकाउंट में आती है, वो है लो रिस्क कस्टमर। मीडियम रिस्क कस्टमर यानी एक कोई भी व्यक्ति जो एक बिजनेसमैन है, छोटा मोटा बिजनेस करता है, वो सभी मीडियम रिस्क में आते हैं। और हाई रिस्क कस्टमर यानी इस अकाउंट में बहुत से चैनल्स के थ्रू पैसा आता है, जैसे पॉलिटिशियंस हो, कोई भी ट्रस्ट हो, एसोसिएशन हो, या फिर कोई बिल्डर हो, डेवलपर हो, इन सभी को हाई रिस्क कैटेगराइजेशन में डाला जाता है। उसके बाद आता है केवाईसी अपडेशन। जो कस्टमर लो रिस्क के अंडर कैटेगराइज हुए हैं उन्हें 10 साल में एक बार केवाईसी अपडेशन करना पड़ता है। जो कस्टमर मीडियम रिस्क के अंडर कैटेगराइज हुए हैं उन्हें 8 साल में एक बार केवाईसी अपडेट करना पड़ता है। और जो कस्टमर हाई रिस्क में कैटेगराइज हुए हैं उन्हें हर 2 साल में अपना केवाईसी अपडेट करना पड़ता है। बिल्कुल दोस्तों, केवाईसी बहुत ही इंपॉर्टेंट पड़ाव है। मान लीजिए अगर कोई कस्टमर ने केवाईसी अपडेट नहीं किया है तो उसे कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या फिर बैंक है, उनकी तरफ से नोटिसेस आती हैं। अगर उन्होंने वो नोटिस को भी अननोटिस कर दिया तो बैंक या फिर वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उनका अकाउंट या फिर उनका रिलेशनशिप जो कस्टमर के साथ है वो क्लोज कर सकती है। और एक चीज दोस्तों, आप जब केवाईसी डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे होते हैं, जब आप आपके फोटो आइडेंटिटी या फिर एड्रेस प्रूफ के फोटो कॉपीज देते होते हैं, उस फोटो कॉपी पे आपका सिग्नेचर और वो डेट डालिए जिस दिन आप वो डॉक्यूमेंट सबमिट करवा रहे हैं। उसके नीचे जरूर लिखिएगा वो डॉक्यूमेंट आप क्यों सबमिट कर रहे हैं। मान लीजिए मैं एक बैंक में अकाउंट ओपन करने जा रहा हूँ, मैंने अपना आइडेंटिटी या फिर एड्रेस प्रूफ जो है वो मैंने उसकी फोटो कॉपी फॉर्म के साथ जोड़ दी है, तो मैं उस फोटो कॉपी पे अपनी सिग्नेचर करूंगा, उसके नीचे डेट डालूंगा और उसके नीचे मैं लिखूंगा कि ये डॉक्यूमेंट्स मैं बैंक में अकाउंट ओपनिंग के लिए जमा करवा रहा हूँ। इसके पीछे एक ही रीजन है कि आपके डॉक्यूमेंट का मिसयूज ना हो। आपके कोई भी सुझाव या फिर कोई क्वेश्चन हो, आप बिल्कुल भी कमेंट सेक्शन में वो लिख दीजिए, मैं उन्हें रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो के जरिए आपको केवाईसी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। दोस्तों, अगली वीडियो में जानेंगे ई केवाईसी और सी केवाईसी, ये नई चीजें क्या है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।